ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 29। इस श्लोक में जो राज्य और प्रशंसा के लोभ से भी हमारी प्रशंसा हो और सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का भगवान के विराट रूप में पतंगों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन जो है अर्जुन इस श्लोक में करते हैं। मतलब कि जो लोभी हैं, जिनको यह है हमारा यश बने और सिर्फ इकट्ठा करने में ही जो लगे हुए हैं, उनके लिए बताया गया है। ये श्लोक है हमारा यथा प्रदीप्तम। अब द को बड़ी की मात्रा है, ये ध्यान रखना है। प्रदीप्तम नहीं बोलना, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा। जब ये पतंगा बोलते हैं, ये जो अंग है क ख ग घ ङ, क का वर्ग का लास्ट वर्ड है, इसको हम त के ऊपर बिंदी समझेंगे। पतंगा बहुत सौ के पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। विशन्ति, विशन्ति नहीं बोलना हमने, विशन्ति। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। वेगाः, य के साथ ही समृद्ध वेगाः हमने बोलना है अपनी लय को बनाने के लिए। विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास। ध्यान से सुने इसे, लोकास। आधे स पे आप ब्रैकेट डालो, थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है। लोकास हमारा नियम है, जब हमारे एक पार्ट के खत्म होने के बाद आधा अक्षर आता है तो हम उसको उसके साथ मिला लेते हैं। लोकास, आधे स पर बड़ी ब्रैकेट डाल लो ताकि आपको पता चल जाए। बहुत से करेंगे लोकास तो वापिस सीधा ही शुरू करेंगे, नहीं, आपने रुकना है वहाँ पर। और तथैव नहीं बोलना, तथैव, तथा प्लस एव। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। ये जो समृद्ध वेगाः दोनों में आया हुआ है, समरी उसके बाद आधा द है, पैर में ध है। जो द है उसकी आवाज़ अंदर ही रह जाती है, हमने समृद्ध वेगाः बोलना है। उस दो द की आवाज़ हमारी अंदर ही रह जाती है। एक बार फिर बोलती हूँ, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः। विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास। ऊपर आवाज़ उठानी है। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। तवापि, तवापि नहीं बोलना, तवापि, तव प्लस अपि, तवापि। पिछले में आया हुआ था तवामी, तव प्लस अमी, इसमें है तवापि, तव प्लस अपि। तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। यथा, पहली लाइन में यथा प्रतंगा, यथा पतंगा नाशाय समृद्ध वेगाः, जैसे
पतंगे नाशाय अपना नाश करने के लिए, समृद्ध वेगाः बड़े वेग से दौड़ते हुए, प्रदीप्तम ज्वलनम विशन्ति, प्रदीप्तम प्रज्वलित, ज्वलनम अग्नि में, विशन्ति प्रवेश करते हैं। आप कभी देखो बरसात में हम बाहर की लाइटें तकरीबन बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? लाइट के ऊपर पतंगा आता है, कितने कीड़े आ जाते हैं और उसके साथ लाइट के ऊपर, लाइट के साथ टच होकर वो इतना तेज़ गर्म होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल। ये कहा है कि जैसे इंसान रोक नहीं सकता, जैसे पतंगे के दृष्टांत से कहा है कि वो इतने उस लाइट में इतने मस्त हो जाते हैं, बस वहीं अपनी जान दे देते हैं। यहाँ कहा है यथा पतंगा, यथा पतंगा नाशाय, जैसे पतंगे नाशाय अपने नाश के लिए, समृद्ध वेगाः बड़े वेग से दौड़ते हुए, प्रदीप्तम ज्वलनम विशन्ति प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं। अब जो उस लाइट के नज़दीक बिल्कुल आते हैं उसके साथ टच करते हैं, प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं। और आगे कहा है तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः, तथैव तथा प्लस एव ऐसे ही, लोकाः ये सब लोग, ऐसे ही ये सब लोग, अपि नाशाय, ये अपि का मतलब भी, इसी प्रकार ये सब लोग भी नाशाय अपना नाश करने के लिए, समृद्ध वेगाः बड़े वेग से दौड़ते हुए, तव वक्त्राणि विशन्ति आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। इसी प्रकार से ये सब लोग भी, लोकाः ये सभी लोग भी, नाशाय अपने नाश के लिए, समृद्ध वेगाः बड़े वेग से दौड़ते हुए, तव वक्त्राणि विशन्ति आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब कि जैसे पतंगा उस लाइट के ऊपर अपनी जान दे देता है, तो ऐसे ही ये सारे लोग भी जो हैं अपने नाश के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। क्या है कि जैसे कुछ, चाहे आप लाइट पर कह लो या कहीं अग्नि जल रही है, तो कहे अंधेरी रात में अगर कहीं पर भी पतंगे को लाइट दिख जाती है तो बस वहीं पर वो उस प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। और फिर कहा है कई वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, कईयों के पंख सड़ जाते हैं, उनका उड़ना बंद हो जाता है। और फिर कहा है और उड़ना बंद हो जाता है और वो तड़पते हैं। उसके बाद कहा है फिर भी उनकी लालसा उस अग्नि की तरफ ही जाती है, फिर भी लालसा उनकी अग्नि की तरफ ही जाती है। और अगर कोई पुरुष दया करके अग्नि को बुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं कि अग्नि क्यों बुझ गई, उनको वो अग्नि अच्छी लग रही है। ये पतंगे जो हैं वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि उसने हमें बड़े लाभ से वंचित कर दिया, हमने तो उस अग्नि में अपनी एक मस्ती करनी थी। पतंगे कहते हैं कि ये तो इस व्यक्ति ने हमें इस लाभ से वंचित कर दिया। और कहाँ है भोग भोगने और संग्रह करने में ही जो लगातार लगे रहते हैं, लगे रहना और मन में भोगों और संग्रह का ही चिंतन होते रहना। जब इस शरीर के साथ मैं और मेरेपन का संबंध हम मान लेते हैं, फिर हमें इस शरीर के लिए खाने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए और वस्त्र भी हमें चाहिए, हमें तरह तरह का हर चीज़, हमें जूते भी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति उतने में संतुष्ट नहीं होता कि इतने से मेरा काम चल जाएगा। बहुत कुछ होने के बाद भी व्यक्ति ये सोचता है
मैं अगर कहीं शादी विवाह में जाऊं या कहीं किसी साथ, मैं यूनिक लगना चाहिए, मैं यूनिक लगूं, उसके लिए पता नहीं वो कितनी भारी भारी ड्रेस जो है वो खर्च करते हैं, जिसको एक क्षण भर के लिए डालो, लेकिन लोग सोचते हैं घर जाते ही इस फसाड़े को उतारो। इसमें मैं अपने आप को ईजी फील नहीं कर रहा। किसके लिए? सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए। पर भगवान कहते हैं मुझे नहीं दिखावा चाहिए। भगवान कहते हैं आप उस तरह का वस्त्र पहनो जिसमें आपका शरीर कंफर्टेबल हो। अगर यहाँ वहाँ पर बैठे हुए हम कंफर्टेबल नहीं फील करते तो हम तो फिर यही सोचेंगे ना, सिर्फ दिखावे के लिए, यश के लिए, मैं यूनिक लगूं, उसके लिए पहनते हैं। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि ये संग्रह करने में लगा रहना और मन में भोगों और संग्रह का चिंतन होते रहना, यही एक संसार का बड़ा हुआ वेग है। और ऐसे वेग वाले ये जो दुर्योधन आदि हैं, ये पतंगों की तरह बड़ी तेजी से आपके मुख में जा रहे हैं। दुर्योधन का कंपैरिजन किया यहाँ पर। और फिर कहा है ये बड़ी तेज़ी से आपके मुखों में जा रहे हैं और 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ जा रहे हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान आदि को प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ में लगे रहते हैं। इंसान अपने बिजनेस में लगा हुआ है, वो कहते हैं रोटी खाने की फुर्सत नहीं है मुझे तो रात की नींद की भी फुर्सत नहीं है। पैसा रात को सोने लगे उसके दिमाग में वही घूमता रहता है, आज इससे पैसे इतने लेने हैं, इसको ये देना है, ये कस्टमर आया था, ये चीज़ें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। यही एक संसार का बड़ा हुआ वेग है जो बिल्कुल उसकी नींद को भी खराब कर देता है। और फिर कहा है उनको प्राप्त करने में जो रात दिन दौड़ते रहते हैं, उन्हें प्राप्त करने में उनका मतलब कि कई बार किसी से पैसा जब आप लेते हो, किसी को कोई रेट लगा दिया, किसी को कोई रेट लगा दिया, जिसको रेट ज़्यादा लगाया अगर उसको किसी और से पता लग गया, आके वो इंसल्ट कर देता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर इसमें उनका अपमान भी होता है, निंदा भी होती है, उन्हें कहीं घाटा भी पड़ता है, चिंता भी होती है, अंतःकरण में तरह तरह की जलन होती रहती है। लेकिन यदि व्यक्ति एक ही रेट रखे, कोई आके मजा ले, कोई कुछ कह सके उसको? कह नहीं सकता। कहेगा तो तभी ना, अगर एक से आपने 500 रुपये कमा लिए, उसी में एक से आप 100 रुपया कमा रहे हो, तो जो 500 वाला अगर उसको पता लग गया आके, तो फिर वो 4 कस्टमर्स के सामने बोलेगा ही ना, वो निंदा है ये। तो ये कहा है कि ये चीज़ किसके लिए? यही सारा संसार का क्या है, ये बड़ा हुआ वेग है। और फिर आगे कहा है कि अंतःकरण में जलन होती है और जिस आयु के बल पर वे जी रहे हैं, वे प्राण हैं, वो आयु भी समाप्त होती है। या अगर हमने 4 साल जीना है तो इंसान जिसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट होगी वो साल ही जिएगा। रोज़ लोगों के बीच में जहाँ खड़ा होएगा लोग बदनामी करेंगे, ये ऐसा है, इसके पास मत खड़े हो, फिर वो अंदर से फिर वो फील करता है। पहले काम करने लगे तो वो देखता नहीं है। और उसके बाद कहा है वो आयु भी समाप्त होती है और फिर भी नाशवान भोग और संग्रह की प्राप्ति के लिए भीतर से इंसान ललायित ही रहता है। चाहे कोई इंसल्ट कर ले, चाहे कोई कुछ कर ले, जिसके अंदर लोभ बड़ा हुआ है ना, बस वो उसी में हर समय लगा रहता है। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि ये जो बढ़ा हुआ वेग है, हमें इस वेग को समाप्त करना है। हमने नदियों की भांति बनना है, अपने अस्तित्व को ख़त्म करना है। हमने पतंगों की भांति नहीं बनना कि लाइट के ऊपर इतना मोहित होकर अपनी जान दे दें, इन संसारिक भोगों में फंसकर हम अपने इस मानव जीवन को खराब कर लें। हमने पतंगों की तरह नहीं बनना। तो एक बार फिर श्लोक को मैं बोलती हूँ। ये श्लोक है हमारा, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा। हमारे गीत रूप में भी बोले जाएं ये श्लोक, और बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन भी हमारी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर मैं कॉमे लगवाती हूँ, जहाँ गैप करवाती हूँ, वो उस हिसाब से ध्यान रखना। ये सब कुछ गुरु जी की देन है, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ। सो अगर हम प्रॉपरली उसको अपने अंदर आत्मसात करें, अपने कर्ण रंध्रों से पिएं,
तो जो चीज़ हमें 4 दिन में याद होनी है वो हमें 5 मिनट में याद होनी है। तो ये श्लोक है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्। ध्यान रखना, आधे स पे ब्रैकेट, तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। जैसे पतंगे अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग मोह के कारण अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रवेश हो रहे हैं। इसने पतंगों के माध्यम से स्पेशली दुर्योधन को कहा है। लेकिन हमने अर्जुन बनना है, हमने दुर्योधन नहीं बनना। अर्जुन बनने का मतलब पूरी तरह से हमारा मोह खत्म हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समाप्त हो जाए, हमारी स्मरण शक्ति उससे बढ़ेगी और हमारा मानव जीवन भी सार्थक बनेगा। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।